क्या देश में भारतीय नागरिकता पाने वालों से ज्यादा भारत की नागरिकता त्याग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? जी हाँ, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं या हम ये कहें कि देश की प्रमुख संसद में सवालों के जवाब जो सामने आए वह बता रहे हैं कि भारत में देश की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या तो लाखों में है, लेकिन नागरिकता पाने वालों की संख्या चंद हजार में है। जी हाँ, 4,000 से ज्यादा लोगों को भारत की नागरिकता पिछले 5 साल में दी गई, जबकि नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 6 लाख से ज्यादा है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आजाद बोल। आज हम इसी मुद्दे पर आपसे रूबरू हो रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हर साल भारत से कई लोग आईआईटी और आईआईएम से पास आउट होकर निकलते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग भारत छोड़कर विदेशों में नौकरी करते हैं। फिर कुछ समय के बाद वो उन्हीं देशों की नागरिकता ले लेते हैं और भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं। यह आंकड़ा वैसे तो अन्य सरकारों के समय भी कम नहीं था, लेकिन वर्तमान में मोदी सरकार के कार्यकाल में यह आंकड़ा बढ़ा है। संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी देते हुए बताया कि 2017 से अब तक 6 लाख से अधिक लोगों ने दूसरे देशों के लिए भारत की नागरिकता छोड़ दी। विश्व गुरु बनकर दुनिया को रास्ता दिखाने की लालसा रखने वाले भारतवासियों के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए। आखिर ये जिन बॉटल से बाहर कैसे आया, ये भी जान लेते हैं। केरल से कांग्रेस सांसद हीबीडेन द्वारा पूछे गए सवालों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब दिया। जवाब में मंत्री जी ने बताया कि 2017 में 1,33,000 लोग भारत छोड़कर चले गए। 2018 में यह आंकड़ा 1,34,000 हो गया। 2019 में 1,44,000 और 2020 में 85,268। इन सब लोगों ने दूसरे देशों के लिए भारत की नागरिकता छोड़ दी। इस साल 30 सितंबर तक 1,11,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। अब यह भी जान लीजिए कि भारत नागरिकता देने वालों में कहां खड़ा हुआ है। बड़े बड़े दावों और चुनावी रैलियों में पड़ोसी मुल्कों पर हिंदुओं पर अत्याचार की दुहाई देकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने वाली मोदी सरकार ने संसद में ही जवाब दिया कि साल 2016 से 2020 के बीच 5 वर्षों में 4,177 विदेशी व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी गई है। नागरिकता संशोधन विधेयक संसद से पारित होने और उसे राष्ट्रपति की संतुलित मिलने के साथ ही इसकी संवैधानिकता वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक एक करके करीब 140 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। याचिका दायर करने वालों में कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश, राजद के मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, केरल सरकार, गैर सरकारी संगठन रिहाई मंच, कैंपेन अगेंस्ट हेट और अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा और कानून की एक छात्र भी शामिल है। एनआरसी होकर रहेगी। घुसपैठियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाने के दावा करने वाली मौजूदा देश की सरकार एनआरसी पर क्या कहती है, ये भी जान लेते हैं। संसद में सांसद ईबी हिडन ने सरकार से एनआरसी पर भी सवाल पूछा था, जिस पर गृह मंत्री नित्यानंद राय ने एनआरसी को लेकर कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता रजिस्टर तैयार करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के संबंध में सरकार ने संसद को बताया कि 2016 से 2020 के दौरान 4,171 विदेशियों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। सरकार ने 2016 में 1,105, 2017 में 814, 2018 में 628, 2019 में 986 और 2020 में 638 विदेशियों को भारत की नागरिकता दे दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब हम दूसरे लोगों को अपने देश में लाकर बसाने की बात तो करते हैं, लेकिन जब हमारे ही नागरिक नागरिकता छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए मौजूदा सरकार क्या कर रही है? पूरी दुनिया को रास्ता दिखाना और विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया को संदेश देने का दावा करने वाली सरकारें आखिर भारत से पलायन क्यों नहीं रोक पा रही है? यह एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को हम आपके बीच छोड़ के जा रहे हैं और आप ही देखिए कि सरकारें कर क्या रही है। आखिर हमारे देश का माहौल ऐसा कैसा होता जा रहा है कि लगातार पढ़ा लिखा तबका या हम ये कहें कि व्यापारी वर्ग इस देश की नागरिकता को त्याग रहा है।